नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं डॉक्टर शारे अकील साहब, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और वो वहां पे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। इस वक्त मुंबई आए हुए हैं। मुंबई आने की वजह क्या है, अगर खुद ही बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इनसे बात करने की वजह यह है कि जो लोग हज जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाने वाले हैं, वो इनकी बात जरूर सुने, काफी काम आएगा आपके। जी शारिक साहब, बॉम्बे आने का मेरी वजह यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का एक इंतज़ाम किया यहाँ पर 24 और 25 तारीख में। तो मुझे उसमें मदऊ किया गया था, तो मैंने उन लोगों को आज ट्रेनिंग दी, उनको मेडिकल आस्पेक्ट से उनको बताया कि किस तरह से आपको वहाँ पे जो हुज्जाज जाते हैं, हिंदुस्तान के तकरीबन 1.25 लाख के करीब हाजी होते हैं, तो उनकी किस तरह से खिदमत करनी है और किन चीज़ों के बारे में उन्हें सेंसिटाइज़ करना है, क्या चीज़ें उन्हें एहतियाती तदाबीर और प्रिकॉशंस लेने हैं, उस सिलसिले में बात की थी। क्या क्या अहम बातें हैं जो आप मुख्तसर में बता सकते हैं जो जहन में आ जाए? सबसे अहम बात यह कि हज एक बहुत बड़ी फ़िज़िकल इबादत है, जिस्मानी इबादत, जिसमें अच्छी सेहत की ज़रूरत है। क्योंकि आप कितना भी करीब हरम के आपको एकोमोडेशन मिले, आप कम से कम 8-9 किलोमीटर हर आदमी को वहाँ चलना है। 5 वक्त जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, चाहे मक्के में हो चाहे मदीने में, इतना डिस्टेंस आपको तय करना है। मक्के में ज़्यादा इसलिए होता है कि मक्के में चूँकि तवाफ़ करना होता है, तो कसरत से लोग तवाफ़ करते हैं, तो इसलिए आपको फ़िज़िकली बहुत फिट होना ज़रूरी है और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। अभी 2 महीने बाकी हैं हज पे जाने के लिए, तो आप चलने की आदत डालिए। कम से कम 2-3 किलोमीटर जितने भी लोग हज पे जा रहे हैं अभी से आदत डालें, ताकि वहाँ जाके वो अच्छी तरह से चल सकें। और सारा का सारा खेल चलने का है। आप अच्छी सेहत रहेगी तो आप चल पाएंगे, इसलिए अभी से तैयारी करें और 2-3 महीने जो बाकी हैं उसमें चलने की आदत डालें और अपने रूटीन चेकअप ज़रूर करा लें। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता किसी को डायबिटीज़ है और उसे पता नहीं, इसलिए हम कहते हैं हज पे जाने से पहले ये पता चलना चाहिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको क्या एहतियात करनी है, क्या दवाएं साथ लेके जानी है। हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो और आपको नहीं पता हो, तो ये चेक करा ली। छोटे छोटे मामूली से टेस्ट होते हैं ये, और इससे आपको पता चल जाएगा, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जब जाएँ तो वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आते हैं। हर जगह का डिज़ीज़ का पैटर्न अलग है। एक कमरे के अंदर लोग रह रहे हैं, 5-5, 6-6 कमरे, 5-5, 6-6 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन जो ओवर क्राउडिंग से होता है उसका बहुत ख़तरा रहता है। मिसाल के तौर पे किसी ने छींका, किसी को खांसी हो रही है, जो बहुत होती है वहाँ पे आम तौर पे, तो आपने खांसा और वह आपके साथ 4 लोग और हैं, और अगर उन्होंने बैरियर कोई नहीं लगाया, यानी मास्क नहीं लगाया हुआ, तो पूरा इम्कान है कि ये इन्फेक्शन जितने लोग कमरे के अंदर हैं उनको पहुंच जाए। और इसी तरह वहाँ तो आप रास्ते पे भी चल रहे हैं तो ओवर क्राउडिंग है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने लोग जा रहे हैं वो मास्क लेके जाएं, अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह करें, और जब भी ओवर क्राउडिंग हो तो उसका ख्याल रखें। जब छींकते हुए, खांसते हुए अगर आपके पास कुछ नहीं, कम से कम हाथ रख लीजिए, कम से कम इस तरह से कर लीजिए, रुमाल रख लीजिए, ताकि आपका इन्फेक्शन दूसरे को न पहुँचे। चलिए, और जहाँ से आपने शुरुआत की थी, हालांकि इसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक नहीं है, बावजूद इसके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे कल्चर में आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब तमाम तर कामों से फारिग हो जाएंगे तब हम हज के लिए जाएंगे। यानी उम्र के उस पड़ाव में जहाँ चलना बड़ा मुश्किल होता है, बैठना बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये पता नहीं कहाँ से चीज़ आ गई है। हर काम दुनिया के करने में तो हम जल्दी करते हैं जी, है ना, और इस काम को जिसमें सबसे ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा जवानी में करना चाहिए। इसलिए आपको एक हदीस का भी मफहूम है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो पसंद इबादत है वो जवानी की है, और हज तो प्राइम ऑफ द लाइफ में करना चाहिए, जब आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बहुत अच्छी है, जब आप भाग सकते हैं, जब आप दौड़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये है कि जब किसी काम के ना रहें तब हज करने जाएं, जबकि सबसे ज़्यादा ताकत तो सबसे ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी की और सबसे ज़्यादा सेहत जो है अगर किसी इबादत में चाहिए तो हज में चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी करें उतना। चलिए, ये तो बीच में सवाल आ गया था, उस आपके प्रोफेशन के हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने ये तो बता दिया कि जाने से पहले क्या तैयारी करनी, वहाँ जाने के बाद भी आपने ये बताया कि इन्फेक्शन के काफ़ी ख़तरात रहते हैं, तो उसके लिए वहाँ अगर खुदा न खास्ते किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या, किस तरह से टैकल करना चाहिए? ओके, देखिए अब जैसे इस साल हज आएगा तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर 50 को क्रॉस करेगा। तो एक तो ये कि हुज्जाज से हम ये कहते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, बार बार पानी पिएं, बार बार पानी पिएं।
अपने को कवर करके रखें, ग्लासेस, डार्क ग्लासेस लगाएं, सन स्क्रीन लोशंस का इस्तेमाल करें ताकि आप हीट से बचे रहें। और ज़्यादातर जो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ इन दिनों में जैसे पिछले साल हुई तो उसकी बुनियादी वजह हीट स्ट्रोक था। ज़ईफ़ लोग हैं। हमेशा हम ये कहते हैं जब भी आप अपने खेमे से बाहर निकले, चाहे मीना में हो, अराफात में हो या मुज़दलिफ़ा में हो, जब भी बाहर निकले तो एक तो आप बहुत तेज़ सूरज में मत निकलिए। मिसाल के तौर पे आप स्टोनिंग करने जा रहे हैं, रमी करने जा रहे हैं, तो रमी 24 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि अपने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आज नहीं साहब, हमें तो दोपहर में ही करनी है। अब सूरज तपता हुआ सूरज आपके सर के ऊपर है, आप उसे मगरिब के बाद कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उस पे फतवा भी आ गया। पहले एक टाइम फिक्स, हाँ। लेकिन अब उस पे फतवा है। तो एक तो हाइड्रेट रखें, बार बार ORS का इस्तेमाल करते रहें, और डायरेक्ट सूरज के कांटेक्ट में आने की कोशिश ना करें। आप वो जो अपने अरकान हैं, जब उसे असर के बाद कर सकते हैं, मगरिब के बाद कर सकते हैं, तो उस टाइम का उस सहूलियत का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, किसी तरह की कोई दवा कैरी कर सकते हैं या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि यहाँ जाने से पहले वैक्सीनेशन होता है, तमाम हुज्जाज का मेनिंगोकोकल वैक्सीन होता है, और जो 60 साल 65 साल से बड़े हैं उन्हें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगाई जाती है, ताकि जो ओवर क्राउडिंग की वजह से जो खतरात रहते हैं। अब जो बूढ़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो इसलिए उनको एडिशनल एक वैक्सीन लगाई जाती है। दूसरा ये कि हम ये कहते हैं कि जो भी दवाएं आप खा रहे हैं, अगर आपको थायराइड है तो थायराइड की दवा 45 दिन की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की जो दवा है अपने साथ लेके जाइए। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हिंदुस्तानी हाजी जाते हैं, आप उनकी जान के खुशी होगी, मक्का मुकर्रमा के अंदर हमारी 13-14 डिस्पेंसरीज हैं। अच्छा। जहाँ हिंदुस्तानी हुज्जाज ठहरते हैं उसके आसपास विदिन 1 किलोमीटर एक डिस्पेंसरी ज़रूर होगी। अच्छा। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में हमारी 4 डिस्पेंसरीज हैं, और हमारी मूविंग डिस्पेंसरीज, किसी को भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो और जगह जगह हमारे यहाँ से अब खादिमुल हुज्जाज जाते हैं। जैसे इस साल तकरीबन 850 खादिमुल हुज्जाज, अब उनको हम लोग स्टेट हज इंस्पेक्टर कहते हैं। अच्छा। हर स्टेट से जाते हैं, और 150 हाजियों के ऊपर एक इंस्पेक्टर रहता है, हज इंस्पेक्टर। उनका काम ही होता है कि हाजी की जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करते हैं। वो मीडिएटर का काम करते हैं, हमारी मेडिकल टीम और सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और हाजियों की प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी हाजी को खुदा न खास्ता चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो इमीडिएटली एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उसको ले जाएंगे। अच्छा। तो बहुत अच्छा इंतजाम हेल्थ का हमारे गवर्नमेंट करती है। अच्छा, इंतजाम अच्छा रहता है। मतलब कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि किसी तरह की दवा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं वो तो आप अपने पास रखें, लेकिन ऐसे किसी तरह की दवा रखने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। वहाँ हमने देखते हैं कि फर्ज कीजिए मैं जा रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या प्रिकॉशन में किसी तरह की दवा रख लेनी चाहिए? सिवाय इसके कि आप नज़ला जुकाम की कोई दवा रख लीजिए, या कुछ पेन किलर, चूंकि पेन अक्सर होता है, इतनी चलने की आदत नहीं होती, तो रूटीन पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, मल्टीविटामिन्स, ORS ये आप रख सकते हैं। लेकिन जहां आप ठहरेंगे वहां बिलीव मी विदिन 1 किलोमीटर आपको हिंदुस्तानी शिफाखाना मिलेगा, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में सारी चीज़ें बताई। कुछ और तो नहीं कहना है आपको? अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। बस मुझे, मैं जितने भी लोग इस बार हज पे जाने का इरादा करें, मुझे उनसे ये कहना है कि अपने आप को फिजिकली तैयार करें और बिल्कुल स्ट्रेस न लें। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बिला वजह स्ट्रेस लेते हैं। कैसे होगा? आपने देखा होगा 100-100 साल के लोग हज करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सिवाय इसके कि आप अपने आप को एक्सट्रीम जो जब सूरज होता है उससे अपने आप को बचाइए, कवर करिए, ग्लासेस इस्तेमाल कीजिए, पानी बार बार पीजिए, मुरग्गन ग़िज़ाएँ मत खाइए, वहाँ पे नहरी क़ौरमा और पाई मत खाइए, बल्कि ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, खजूर इस्तेमाल कीजिए और पानी इस्तेमाल कीजिए, लॉट ऑफ फ्रूट जूसेस लीजिए, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि खुराक को भी इबादत में शामिल कर लो, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरह से कम खाएं, कुछ जगह खाली रखें, बिल्कुल, और पानी खूब। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्राउड बहुत होती है। कभी होता है कि आपको प्रेशर लगा, पता चला 6 लोग आपसे पहले क्यू में लगे। तो इसको भी हज के कोर दिनों में हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा कम खाइए और खजूर, ड्राई फ्रूट ज़्यादा लीजिए, ताकि आपको बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और पानी खूब पिए, वो पानी तो सबका सब एब्जॉर्ब हो जाता है, पसीने की शक्ल में निकल जाएगा। और जिस तरह का मौसम होगा, पानी खूब पीना है, आपको कैरी करना है, साथ कैरी कीजिए। जब भी निकले 2-3 बोतल पानी की, छोटी छोटी बोतल 200 ml की, आधे लीटर की, हमेशा 2-3 बोतल कैरी करके जाएं अपने बैग में, शोल्डर बैग। क्योंकि पिछली बार जो कैजुअलिटी हुई थी वो ज़्यादातर इसी वजह से, हीट स्ट्रोक से हुई थी। तो इसका बिल्कुल वही वक्त है, 15 दिन का सिर्फ डिफरेंस है। तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने आप का, और डॉक्टर साहब के मुताबिक किसी तरह के स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल इबादत के लिए जा रहे हैं
और दिल से इबादत करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये सारी बातें बताने के लिए। आपने हमें बहुत इजाज़त, शुक्रिया। फिर किसी इसी तरह की शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।